हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस अपडेट। इंडियन डिफेंस अपडेट में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के बॉर्डर पे जो अभी नई हलचल है उसके बारे में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। दोनों देश अपने एक से एक महत्वपूर्ण हथियारों को वहां पर स्थापित कर रहे हैं। और चूंकि ये गतिरोध बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, इसके लिए दोनों देश अपने नए नए हथियारों का विकास कर रहे हैं और उनके पास मौजूद जो उनके प्रमुख हथियार हैं उनको और तेजी से डेवलप कर रहे हैं और उनको और भी अच्छा और उन्नत बना रहे हैं, ताकि जरूरत के समय पर उन हथियारों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। आज के मॉडर्न जमाने के वारफेयर में किसी भी देश की ताकत उसकी दो महत्वपूर्ण चीजों से पहचानी जाती है। एक उसकी हवाई ताकत और दूसरी उसकी मिसाइलें। एग्जाम्पल के लिए यदि चाइना के पास में लंबी दूरी की मिसाइलें ना होती तो अमेरिका के साथ में आज खड़ा नहीं हो पाता। जब से उसने DF-41 जैसी मिसाइलों का विकास किया है, आज वो अपने आप को एक सुपर पावर मानने लगा है। इसीलिए आज के युग में सभी लोग जो अपने आप को ताकतवर दिखाना चाहते हैं वो अपनी मिसाइल्स पर और हवाई टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। इंडिया ने भी इसी तरफ काम किया है। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि रशिया इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर। रशिया और इंडिया मिलकर के पहले ही कई खतरनाक हथियारों पर काम कर चुके हैं, जिसमें सबसे खतरनाक हथियार है हमारा ब्रह्मोस मिसाइल। जी हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया का सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। इसके साथ ही वो दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से भी एक मिसाइलों में गिना जाता है। अब इंडिया और रशिया मिलकर के इसको और भी मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उसकी मजबूती के साथ साथ अब हम उसे अपने स्वदेशी लड़ाकू जहाज तेजस के अंदर भी इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, जिसके बाद स्वदेशी तेजस की जो ताकत है वो कई गुना बढ़ जाएगी। रशिया और इंडिया मिलकर के जो हम इसका नया ब्रह्मोस NG वर्जन है उसके ऊपर में काम करेंगे। उसको हम पहले से बहुत ही हल्का बनाएंगे। पहले वाला जो वर्जन है वो बहुत ही वजनी है, जिसके कारण से उसको तेजस पर फिट नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब जो हम ब्रह्मोस NG वर्जन है उसको इतना हल्का करेंगे, लगभग 1200 से 1400 किलो के बीच में उसका वेट आ जाएगा, जिसके बाद उसे आसानी से डिप्लॉय किया जाएगा। रशियन अथॉरिटीज के मुताबिक ब्रह्मोस का जो NG वर्जन है उसको एयर टू एयर मिसाइल में कन्वर्ट करने के लिए उसके सीकर्स और रडार्स के अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं, ताकि वो ग्राउंड टारगेट की जगह पर एरियल टारगेट्स को आसानी से हिट कर सके। एक बार ये चेंजेस हो जाने के बाद में वो एक एयर टू एयर मिसाइल बन जाएगी, जिसको अब हम पहले, जैसे कि आपको पता है कि जो ब्रह्मोस है उसको सिर्फ सुखोई में इंटीग्रेट किया गया था, लेकिन इस चेंजेस के होने के बाद में एयर टू एयर मिसाइल्स को तेजस के आने वाले वर्जन तेजस MK-1A, तेजस MK-2, एमका जैसे प्लेन्स में इंटीग्रेट किया जाएगा। और रशिया का फ्यूचर का प्लानिंग ये भी है कि वो अपने सुखोई 57, MiG-29, MiG-35 इन सभी फाइटर जेट्स में आने वाले वर्जन को इंटीग्रेट करेगा। आइए समझते हैं ये जो ब्रह्मोस के नए वर्जन हैं, ब्रह्मोस NG और ब्रह्मोस का जो एयर टू एयर वर्जन है, इनकी क्या खासियत है। सबसे पहले तो ये जो नए वर्जन आ रहे हैं इनको एक अवाक्स किलर के रूप में जाना जाएगा। सबसे पहले समझते हैं अवाक्स क्या होते हैं। अवाक्स वो लड़ाकू जहाज होते हैं जिनके ऊपर में रडार्स लगाए जाते हैं और ये दुश्मन के जहाजों की, उनके आने वाले मिसाइल्स की टो लेते हैं। नॉर्मली ये जो जहाज होते हैं अवाक्स जो होते हैं वो हमारे फाइटर प्लेन से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं और वहीं से रह करके ये सारे के सारे युद्ध क्षेत्र का पूरा मुआयना करते हैं और उसका एक इलेक्ट्रिकल सर्विलांस करते हैं और उसका पूरा का पूरा कमांड एंड कंट्रोल उनके द्वारा सारे के सारे फाइटर प्लेन्स को दिया जाता है। ये ही वो जहाज होते हैं जो दुश्मन के जहाज़ों के और अपने जहाज़ों के बीच में एक डिफरेंशिएट करते हैं। आज के समय में इन जहाज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। जो अवाक्स होते हैं वो अमूमन अपने युद्ध क्षेत्र के अंदर ही रहते हैं, दुश्मन की सीमा में प्रवेश नहीं करते हैं और वहीं से रह करके सारे कार्य करते हैं। यदि किसी मिसाइल को इनको या फिर किसी जहाज को इनको निशाना बनाना है तो उसको उस सीमा के अंदर जाना पड़ता है। लेकिन यदि हमारे जहाज़ों के पास में एयर टू एयर वर्जन होगा ब्रह्मोस का, तो वो आसानी से किसी दूसरे देश की सीमा में जाए बिना उनको यहीं से मारकर गिरा सकते हैं। यही इस एयर टू एयर वर्जन की सबसे बड़ी खासियत। अब आप समझ सकते हैं कि एयर टू एयर वर्जन पे हम लोग इतनी तेजी से क्यों काम कर रहे हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाले समय में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन वारफेयर पे चलने वाला है। इंफॉर्मेशन वारफेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अवाक्स। जिस देश के पास में अवाक्स को गिराने की ताकत होगी वो देश अधिक शक्तिशाली माने जाएंगे, बजाय कि उन देशों की तुलना में जिनके पास में अवाक्स को गिराने की क्षमता नहीं है। इन मिसाइलों की इन्हीं खूबियों को देखते हुए ब्रह्मोस के जो अभी करंट वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं और जो हमारे आने वाले वर्जन से ब्रह्मोस NG और ब्रह्मोस एयर टू एयर जो इसका वर्जन है
उसके अंदर में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि जो ब्रह्मोस अभी हम लोग करंट में यूज कर रहे हैं वो बहुत ही वजनी है और उसको हल्के जहाजों पर नहीं ले सकता। उसको केवल और केवल सुखोई 30 MKI पे, जो कि एक हैवी वेट फाइटर है, के अंदर ही इंटीग्रेट किया जा सकता है। आने वाले समय में यही प्रयास है, इसको जल्दी से जल्दी बहुत हल्का किया जाए। अभी जो करंट वजन है ब्रह्मोस का लेटेस्ट वर्जन का वो है 2500 टन, और उम्मीद यह है कि जो नया हमारा एनजी वर्जन और एयर टू एयर वर्जन बनेगा वो लगभग 1000 से 1200 किलो के बीच में बनाया जाएगा, ताकि उसको छोटे से छोटे हल्के से हल्के फाइटर जेट पर तैनात किया जा सके। अब आप समझ सकते हैं, जब ब्रह्मोस एनजी और ब्रह्मोस एयर टू एयर को हमारे आने वाले फाइटर जेट तेजस MK1 और तेजस MK2 के अंदर में इंटीग्रेट किया जाएगा तो उनकी शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ब्रह्मोस का जो एनजी वर्जन है 2022 तक आ जाएगा, और जो ब्रह्मोस का एयर टू एयर वर्जन है उसको 2024 तक लाने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।